क्या कहते हैं आप? सदपुर ब्लॉक के तहत जाबरी पंचायत पड़ती है, जहाँ पे मुझे पिछले रात को ही पता चला है कि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत ने वहाँ से इस्तीफा दिया है किसी ठेके के विरोध में। मैंने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गया था, अर्ली मॉर्निंग ही मैंने कमिश्नर एक्साइज उनसे बात करी और उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ठेके को बंद करने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को कि पहली बात तो ये जो ठेके का मामला था ये हमारे डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन का मामला रहता है और इसमें ग्राम पंचायत या डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट या पंचायत एनओसी जो है नहीं लगती है। परंतु फिर भी ग्राम पंचायत रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है एक्साइज कमिश्नर से बात करी है और एकदम बंद करने के हमने निर्देश जो है वो करवा दिए गए। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव जो है वो जल्द ही होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और दूसरा, क्या नई पंचायतों के गठन पर भी राज्य सरकार कोई विचार कर रही है? क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए, अभी चुनाव तो मैं पहले बोलना चाहूँगा, जो पंचायती राज चुनाव है वो बिल्कुल समय से जो है वो होंगे। दिसंबर मिड में जो है चुनाव हो जाते हैं, पोलिंग हो जाती है और बॉडीज फॉर्म चाहे जिला परिषद की है, बीडीसी की, वो जनवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीशन हो जाती है। वो समय पे ही सरकार द्वारा कराए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, जो रोस्टर है, क्योंकि न्यू रोस्टर जो है वो कैबिनेट में ऑलरेडी हम लोगों ने पास कर दिया है, वो जल्द ही जो है उसको रोस्टर लागू कर दिया जाएगा और पंचायत चुनाव जो है वो समय पे ही निपटाए जाएंगे। जो नई पंचायत जो गठन है, करीबन 750 एप्लीकेशंस जो हैं डिपार्टमेंट के पास रिसीव हुई हैं। मैं भी साथ में बोलना चाहूँगा, 10 लाख रुपए पर ईयर एक ग्राम पंचायत को मेंटेन करने के लिए, उसमें उसके स्टाफ की उपलब्धता रिक्रूट करने के लिए करीबन 10 लाख रुपए एक ग्राम पंचायत के लिए चाहिए होते हैं। तो करीबन 75 करोड़ रुपए पर ईयर तो वो खर्चा है। दूसरा, नई ग्राम पंचायत के पंचायत भवन बनाने के लिए 1,14,00,000 रुपए प्रति ग्राम पंचायत के भवन के लिए पैसे की जरूरत होती है। करीबन 800 करोड़ रुपए के करीब वो राशि है। तो और जिस दौर से जो है हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, सभी को पता है, कोई किसी से छुपा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ग्राम पंचायतें बनाने का निर्णय जो है हम लोग नहीं लेंगे। इसके अलावा एनएचएआई के साथ जो चीजें चल रही हैं, देखा जा रहा है कि राज्य में जहां भी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बहुत बड़े स्तर पर उनको परेशानी हो रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है। पहले आवाज आपकी तरफ से उठाई गई, अब अनुराग ठाकुर के सामने भी लोग अपना रोना रो रहे थे। किस तरह से अब आगे चीजें चल रही हैं? दूसरी तरफ बारिश का दौर चल रहा है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया। देखिए, जो एनएचआई के खिलाफ या उनकी जो कार्य प्रणाली है या घटिया स्तर का जो काम कर रहे हैं, पूरी स्टेट में ये है। और ये बात बिल्कुल ठीक आपने बोली है कि लोग उससे परेशान हैं जहाँ से हाईवे जाता है। लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग नेशनल हाईवे के खिलाफ नहीं है कि वो ना बने, डेवलपमेंट के साथ है, परंतु उससे किसी का निजी नुकसान हो, पर्यावरण का नुकसान हो, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों का नुकसान हो, ये हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए आवाज़ भी उठाई थी और मुझे रोज़ जो है, क्योंकि हम लोग रोज़ पोस्ट डाल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी को टैग कर रहे हैं और पिछले कल जो है नितिन गडकरी जी की भी एक पोस्ट आई है कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ियाँ हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। अगले हफ्ते मेरा दिल्ली का दौरा भी है, अभी उनकी देखी, बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कंप्लेंट्स का दौर जो है वो ऐसा नहीं कि आज से ही आ रहा है, किसी के पास भी, किसी भी पॉलिटिशियन के पास या अधिकारियों के पास काफ़ी समय से जो है ये आ रहा है। परंतु अच्छी बात है, उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और मैं उम्मीद करता हूँ वो अपने सदन में भी, दिल्ली में, वहाँ भी ये लोकसभा में भी ये आवाज़ जो है इतनी बुलंद रखेंगे और लोगों के, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा जो है वहाँ पर भी करेंगे। मैं कंगना रनावत जी से भी यही आग्रह करूँगा कि वो तो मंडी और मनाली ही रहती हैं, वहाँ पे उनका जन्म भी वहाँ का है और कर्म भी जो है वहीं का है। उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि वो भी लोकसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं और क्विक एक्शन जो है जिसको लेते हुए लोगों को जागरूक जो है एकदम हो गए हैं लोग। पूरे हिमाचल से जो है
NHI के खिलाफ जो है आवाज़ उठनी शुरू हुई है। और मैंने भी 1-2 दिन पहले पानी के अंदर डंगा लग रहा था ज्वालामुखी असेंबली के अंतर्गत लग रहा था, वो मैंने डाला था फेसबुक पे। अगले दिन ही अधिकारी वहाँ गए हैं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। जो शिकायतकर्ता थे, जो काफ़ी साल से शिकायत कर रहे थे परंतु अमल नहीं हो रहा था, नेशनल हाईवे के अधिकारी तुरंत वहाँ जाके उन्होंने उस डंगे को निकाला और नया डंगा जो है प्रॉपर ढंग से जो है वहाँ लगाना जो है, सामान वहाँ गिरा दिया है, मुझे जानकारी मिली है और वो उसको प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी जो हैं अपनी जिम्मेवारी समझें, जिस चीज़ की तनख्वाह वो ले रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझें और क्योंकि काम इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट आपने किया था कि लोग कंप्लेंट्स आपको बताएं। सोशल मीडिया पे एक अभियान भी इस बाबत जो है वो चल रहा है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, लोगों को कितनी परेशानी, क्या कोई अहम चीज़ लेकर जो है गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सामने आप बात करें? बिल्कुल, मैं धन्यवादी हूँ लोगों का जिन्होंने मुझ पर जो है विश्वास किया और मुझे जो ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया था उसके ऊपर निरंतर कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं विद फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। उसी को हम आगे पोस्ट भी कर रहे हैं और ताकि जो है और टैग जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, नितिन गडकरी जी को भी हम उसमें जो है वो टैग कर रहे हैं ताकि वो भी जो है देखें। देखिए ऐसा है कि देश बहुत बड़ा है, उनके पास भी हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अगर कोई कंप्लेंट जाती भी होगी उनके पास, पहली बात तो वहाँ पहुँचती नहीं होगी। जब हम रोज़ उसको टैग कर रहे हैं तो निसंदेह वो भी गंभीरता को समझेंगे कि रोज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर है और इसी बाबत जो है मैं प्रेजेंटेशन जो है उनको देने जा रहा हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि नेशनल हाईवे के अधिकारी जो हैं वो हमारे लोगों के साथ जो है खिलवाड़ ना करें या उनको डराए धमकाए ना, क्योंकि ऐसी भी शिकायतें मिली है मुझे कि वो लोग उल्टा केस करने की धमकी देते हैं कि हम लोगों के ऊपर अगर काम रुकाया आपने तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर जो है क्लेम जो है आपके ऊपर करेंगे हम। और लोगों को कानून की जानकारी का अभाव है। मैंने ये भी बोला है किसी को कोई कानूनी राय चाहिए या केस किसने लड़ना है, कई बार पैसे भी नहीं होते गरीब आदमी के पास, वो ज़रूर इस बाबत जो है मुझसे संपर्क करें ताकि उनको कानूनी मदद भी जो है वो मिल पाए। और एक जैसे पहले भी मैंने बोला, एक हम ये चाहते हैं कि कानून जो है वो बनना चाहिए करीबन 100 मीटर की परिधि में कोई नुकसान होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बेयर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो काम करके चले जाएंगे, बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है इसकी, स्टेट गवर्नमेंट ही इनको जो है वो मुआवजा प्रदान करे, जो कि बहुत कम होता है, जो डिजास्टर के तहत बहुत कम मुआवजा होता है। मैं हम ये चाहते हैं कि तत्पर किसी का नुकसान हो तो उसी टाइम जो है उसको क्लेम जो है उचित राशि जो है उसको इमीडिएटली जो है मिलनी चाहिए। सर, आपने अंगदान किए हैं, जो जानकारी मिली है उसमें कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि अंगदान करने हैं और क्या बेनिफिट्स आप इसके देखते हैं, लोगों को भी सेवी की अपील करते हैं? देखिए, अंगदान मैं सबसे पहले बोलूँगा, अंगदान करने में कोई बेनिफिट नहीं सोचना चाहिए। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारे को क्या फ़ायदा है, परंतु जहाँ तक अंगदान की बात है, हमारे प्रोफेसर जो हैं हमारे प्रोफेसर जो है पुनीत महाजन जी, उन्होंने जो है शुरू करे था ये अंगदान का पूरे हिमाचल प्रदेश में और अब गवर्नमेंट ने इसको अपनाया है, गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है। मैं सभी से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जीते जी तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आपका जीवन तभी सार्थक होता है आपके मरने के बाद जो है किसी को जीवन मिले, नया जीवन मिले। आप सोचिए, अगर आपकी परिवार में कोई ऐसा है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है और आपके बाद अगर आपकी आंखें उनके काम आ सकें तो न केवल उनको एक नया जीवन मिलेगा अपितु पूरे परिवार को जो है पूरा जीवन मिलेगा और वो अपने आप सक्षम जो है वो होगा। और यही सोचना चाहिए, मरने के बाद शरीर केवल मात्र शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए ही होता है और किसी काम के लिए नहीं होता है ना। और मैं समझता हूँ कि मरने के बाद भी किसी के अगर कोई काम आए तो यही सबसे बड़ा पुण्य भी है और धर्म भी है। आप लगता है कि लोगों को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए? जी, मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि सबको रजिस्टर होना चाहिए। तो ऑनलाइन पोर्टल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या कुछ है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, लोग आपके घर आके जो है वो फॉर्म भरा सकते हैं। और यहाँ भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करूँगा कि यहाँ भी इमीडिएटली फैसिलिटी एक टीम होनी चाहिए कि कहीं भी कोई अगर कोई किसी की मृत्यु होती है और उसने फॉर्म भरा है
अंगदान का फॉर्म भरा है, उन्होंने भरा है या उनके परिजन चाहते हैं। कई केस ऐसे भी हैं इंसान के जाने के बाद उनके परिजन ही चाहते हैं कि अंगदान किया जाए ताकि दूसरों को जीवन मिले। तो मैं लेकिन उसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत बड़ा, और एक ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। उसकी स्थापना जो है यहाँ पे भी होनी चाहिए। नीचे दिल्ली आपने देखा है, बड़े शहरों में बैंगलोर है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह ग्रीन कॉरिडोर्स बने हुए हैं। उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स इमीडिएटली तैयार है, टास्क फोर्स की तरह जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी एक व्यापक स्तर पे जो है इसका प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए, और हमारी तैयारियाँ भी जो है इस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है।